परमेश्वर के नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जो 21 जुलाई है, 21/7/21, ये ब्लेसिंग डे है और खुदा के लोगों के लिए एक बड़ी जीत का दिन है। बहुत सारे लोगों का आज नया सफर शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे अपने जीवनों में उस अभिषेक को महसूस करेंगे, अपने जीवनों में, अपने घरों में उस चेंजिंग को महसूस करेंगे, अपने प्रार्थना के जीवन में वो ट्रेनिंग महसूस करेंगे, अपने आत्मिक पद को चेंजिंग महसूस करेंगे, वो बढ़ता हुआ देखेंगे। तो हम खुदा के कलाम से देखेंगे निर्गमन कूच की किताब 27 बाब, उसकी पहली, दूसरी, 6वीं और 8वीं आयत को। तू स्टीम दी लकड़ी दी एक जगवेदी 5 हथ लंबी अते 5 हथ चौड़ी बनाई। ओ जगवेदी चौरस होवे और उसकी ऊंचाई 3 हथ होवे। तू ओहदे सिंह ओहदे चौहां खूंजियां उते बनाई। ओहदे सिंह उसे तो होन और तू उसनू पित्तल नाल मड़ी। 6 फिर उसके बाद 8। तू जगवेदी लई चोबा बनाई अर्थात सटीम दी लकड़ी दियां चोबां अते तू उन्हां नू पित्तल नाल मड़ी। तू ओहनू फट्टियां नाल खोखला बनाई, जिवें तेनू पहाड़ उत्ते विखालिया गया तिवें ओ उसनू बनाउन। फिर वेदी को बाबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वह उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मड़वाना। और और वेदी के लिए बाबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मड़वाना। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसा वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही। वचन और 8वां वचन, 5 वचन भी साथ पढ़े। तू ओहनू जगवेदी दे थड़े दे हेठ रखी, यूं ओ जाली जगवेदी दे गब्बे होवे। हाँ जी, हिंदी में भी 5 वचन। और उस जंजरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। 8 वचन। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। तो खुदा ने मूसा को वेदी बनाने के लिए, जगवेदी बनाने के लिए कहा। जगवेदी वो स्थान है जो पापी इंसान का मिलाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से करवाती है। पापी इंसान का मिलाप जो है वो परमेश्वर के साथ उस वेदी के ऊपर होता है। वेदी के बारे में लिखा गया है कि उसकी लंबाई के बारे में, उसकी चौड़ाई के बारे में 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना, चौड़ी और 3 हाथ ऊंची। 5 अंक जो है ये इंसान का है, 5 ज्ञान इंद्रियों को दर्शाता है। 3 अंक जो है ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। तो पापी इंसान का मिलाप जो है ये खुदावंद खुदा के साथ होना। लेकिन इस वेदी के बारे में लिखा गया है, जब हम 8वें वचन को पढ़ते हैं, तू ओहनू फट्टियां नाल खोखला बनाई। ये वेदी जो थी ये खोखली बनाई गई थी। वेदी खोखली बनाई गई थी। वेदी लिखा गया कि उसको खोखला बनाना, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में
दर्शाती है कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। पढ़ेंगे फिलिपियां 2 बाब उसकी 6 आयत से 8 आयत तक। फिलिपियां 2 बाब उसकी 6वें वचन से 8वें वचन तक ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। वो मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो इसका मतलब है कि वेदी को खोखला बनाना, वेदी वो स्थान है, वेदी के बारे में लिखा गया है कि वेदी को जो कोई छुए वो क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। तो वेदी पापी इंसान को परमेश्वर से मिलाती है, वेदी जो है वो इंसान को पवित्र करती है। वेदी को जो कोई छुए वो क्या हो जाए, पवित्र हो जाए, जैसा निर्गमन 29 बाब की 37 आयत में लिखा गया है। तो आज सबसे पहले, जैसे आप बीते दिनों में भी आपने ये वचन को सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह भी एक वेदी बने, और आज जितने चुने हुए खादम लोग हैं, जो बुलाए गए लोग हैं, जिनको आसमानी बुलाहट है, उन्होंने भी एक वेदी बनना है। लेकिन वेदी के बारे में लिखा गया है कि वो अंदर से खोखली थी। तुझे खोखलापन यीशु मसीह ने जैसे अपने आप को शून्य किया, तो आज जब तक जिनको आसमानी बुलाहट है, जो खादम लोग हैं, ये अपने आप को अंदर से खाली नहीं करते। अंदर से खाली होना एक एक बुलाए जाने वाले इंसान का, एक एक खादम का, एक एक चुने जाने वाले जन का अंदर से खोखलापन होना, अंदर से छूने होना, उसने परमेश्वर के तुल्य होना, उसको अपने कब्जे रखने की वस्त ना जाना। मूसा के बारे में लिखा गया है कि मिस्र की जो तालीम थी, मिस्र का जो ज्ञान था, उसके अंदर से निकलते निकलते कितना वक्त लगा, 40 साल लग गए। तो आज जो बुलाहट इंसान को होती है, खुदा के वादे लिखा गया है कि अटल हैं, आकाश और धरती डल सकते हैं, लेकिन उसके वचन और उसके वादे कभी भी टल नहीं सकते। मूसा के अंदर से वो सारा मिस्र का ज्ञान, वो मिस्र की तालीम, वो मोहल्लों का ज्ञान, उसका रहन सहन निकलते निकलते कितना साल लग गया, 40 साल। 40 साल की उम्र थी जब वो मिस्र से निकला, और 40 साल उसने अपने सौरे जिथरो की भेड़ बकरियों को क्या किया, चराया। तो 40 साल जो उसने भेड़ बकरियां चराई, वो उसके अंदर से वो सारा मिस्र का ज्ञान, जो मिस्र का तालीम थी, जो उसने सीखा हुआ था, पुराना अंदर से बाहर आते आते क्या हो गया, 40 साल का वक्त लग गया। तो जो खादम लोग बुलाए जाते हैं, चुने जाते हैं, जिन्होंने वेदी बनना है, यीशु मसीह की तरह पहले उसने क्या बनना है, शून्य बनना है। अपने आप को यीशु मसीह ने दास का रूप
धारण किया, उसने आज्ञाकारी की, कहां तक? मौत ताई आज्ञाकारी की। क्रूस के दुख को भी उसने अपने ऊपर क्या कर लिया? ले लिया। उस दुख को अपने ऊपर ले लिया और आज्ञाकार, मौत ताई आज्ञाकार बना। आज्ञाकार बनने के लिए यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि बेशक वो पुत्र था, बेशक वो बेटा था, लेकिन जो उसने दुख भोगे, जो उसने दुख उठाए, उसके वसीले से ही उसने आज्ञाकारी सीखी। इब्रानियों 5:7 में लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ-ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार ऊंचे शब्द में पुकार और आंसू बहा के उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थनाएं और क्या की? विनती की। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो इसका मतलब है कि जब तक वेदी खोखली नहीं होगी, जब तक इंसान बुलाया गया इंसान अंदर से खाली नहीं होगा, उसको दुखों में से गुजरना पड़ेगा आज्ञाकार बनने तक। जब तक वो आज्ञाकार नहीं बन जाता, जैसे आप भविष्यवाणियों में सुनते आ रहे हैं कि आग ही उनके अंदर से क्या करेगी? मिलावट को बाहर निकालेगी। आग के द्वारा ही उनके अंदर की मैल को बाहर निकाला जाएगा। तख्त पर बैठने वालों के लिए मैल नहीं है, वो मैल लेकर तख्त पर बैठ नहीं सकती। मैल से रहित होना पड़ेगा, मिलावट से रहित होना पड़ेगा, और हमें तख्त पर बैठने के लिए बुलाया गया है। तो अंदर से जब तक हम खोखले नहीं होंगे, पौलुस ने एक ऐसे झुंड को देखा, वो खादमों का झुंड था, वो खिदमत कर रहे थे, लेकिन वो अंदर से खाली नहीं हुए थे। वो अंदर से उनके अंदर वो छूनापन नहीं आया था, वो सेवा तो कर रहे थे। पौलुस को खुदा ने दिखाया कि ये लोग जो खिदमत करते हैं, इनको अभी तक अपने आप को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, ये अभी मुक्ति का विरसा प्राप्त नहीं किए हैं। बेशक ये सेवा कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, बीमारों के लिए दुआ कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, लेकिन खुद भी अभी ये मुक्त नहीं हुए। रोमियो 10 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। हे भरावो, मेरे मन दी चाह ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਅਣਖਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਏ। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उदार पाएं। मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर के आगे मेरी दुआ है कि वो उदार पाएं। कौन? सेवा करने वाले लोग, वो खादम लोग, वो खिदमत करने वाले लोग। हाँ जी, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर के लिए गैरत तो है, अर्घ तो है, परंतु बुद्धिमानी के साथ परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो इसका मतलब आज बहुत सारे खादमों ने अपने अपने कानून बनाए हुए हैं, अपने अपने तरीके से खिदमत कर रहे हैं, अपनी मर्जी से खिदमत कर रहे हैं। आज बहुत सारे अपनी कामनाओं में फंसे हुए हैं, शारीरिक कामनाएं, नेत्रों की कामनाएं, जीवन के अभिमान उनको घेरे हुए हैं, ये संसार की अभिलाषाओं ने उन्हें घेरा हुआ है। जब तक इंसान
सारी अभिलाषाओं से वो खाली ना होंगे, उनका जीवन खोखला ना होगा, उनका जीवन छूने ना होगा। वो और दूसरों को पवित्र नहीं कर सकते, वो दूसरों को छुटकारा नहीं दिला सकते। पौलुस ने कहा मेरी दुआ इनकी मुक्ति के लिए है कि ये मुक्ति प्राप्त करें। तो इसका मतलब है कि आज कितने लोग अनजाने में वो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि उनको खुद को भी मुक्ति मिली है या नहीं मिली। वो रूहों को बचा तो रहे हैं, सुसमाचार सुना तो रहे हैं और निजात में ला तो रहे हैं, लेकिन वो उनको खुद को भी अभी तक वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आज अपनी धार्मिकता जो है, जो अपने तौर तरीके हैं, उनको त्यागना पड़ेगा, खुदा की इच्छा को जानना पड़ेगा। खुदा की इच्छा बाइबल में लिखा गया है, अफिसियां 3 बाब उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। वह अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। तो 5 किस्म के सेवक हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, पासवान, प्रचारक और उस्ताद। तो लिखा गया कि वो सारे भेद जो हैं वो प्रेरितों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर खोले जाते हैं। प्रेरित जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ये दिमाग होता है, नबी का मीनिंग होता है आंखें, तो प्रचारक जो है वो प्रोटीन का काम करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, वो प्रेरित थे, नबी थे, पासवान थे, वो प्रचारक थे, वो उस्ताद थे। तो आज हर एक सेवक को, हर एक चुने हुए को, बुलाए गए जन को अपनी इच्छाओं से बाहर आना है, अपनी कामनाओं से बाहर आना है, खुदा की इच्छा को लेना है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो उसने अपने आप को क्या किया, शून्य किया और दास का रूप धारण किया। वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उसने परमेश्वर के तुल्य होना अपने कब्जे में ना रखा। वो दीन हो गया, मौत का आज्ञाकार हो गया, वफादार रहा। वो आज्ञाकारी वफादारी उसने दुखों के द्वारा सीखी। यही कारण है आज कितने खादम लोग, कितने चुने हैं लोग इतना घूम रहे हैं। मूसा को 40 साल वो खाली होते होते लग गए, खाली होने के लिए 40 साल का वक्त लगा। और आज उन खादमों को भी जो इधर उधर घूम रहे हैं, जब अपनी मर्जी की सेवा कर रहे हैं, एक वक्त जब तक वो दुखों में जाकर पूरी तरह से शून्य नहीं हो जाते, वो जिस मसा के लिए बुलाए जाते हैं, जिस ज्ञान के लिए बुलाए जाते हैं, जिस प्रकाश के लिए बुलाए जाते हैं, वो ज्ञान, प्रकाश, वो मसा उनके जीवनों में कार्य नहीं करता। उसके लिए उनको इंतजार करना पड़ता है। खुदावंद खुदा भी फिर इंतजार करते हैं कि कब ये मेरी मर्जी को समझे, कब ये मेरी मर्जी में लौट आए। जिसके लिए इसको मैंने बुलाया है, उस इच्छा को जाने और उस इच्छा को अपने जीवन में ले। तो इसका मतलब है कि एक एक खुदा के जन ने उस इच्छा को लेना है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब दूसरा ग्रंथियों 8 बाब उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਧਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਰਧਨਤਾਈ ਤੋਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਓ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम्हारे लिए सखना हो गया, शून्य हो गया, कंगाल हो गया। धनी होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, उसने अपने आप को दीन कर दिया कि तुम उसकी कृपा से भर जाओ, तुम धनी हो जाओ, तुम अनुग्रह से भर जाओ, तुम्हारे अंदर वो बल आ जाए, तुम्हारे अंदर वो ज्ञान आ जाए, तुम्हारे अंदर वो प्रकाश आ जाए, तुम धनी हो जाओ, तुम भरपूर जीवन व्यतीत करो।
तो जैसे यीशु मसीह शून्य हुए, वेदी को खोखला बनाया गया था। आपको अंदर से खोखला होना है। आपके अंदर बहुत सारे गलत विचार हैं, बहुत सारी गलत कामनाएं हैं, बहुत सारी गलत इच्छाएं हैं। आप अपनी इच्छाओं में कब तक चलते रहेंगे? अपनी इच्छा में चलेंगे तो आग आएगी, वो दुख आएंगे, वो बीमारी आएगी, वो मांदगी आएगी, आपके अंदर से वो मैल को निकालेगी। जब तक मैल निकल नहीं जाती, असल अंदर नहीं आएगा। असल अंदर आने के लिए पहले अंदर से मिलावट बाहर की जाएगी। वो आग दुखों के द्वारा ही, वो मैल दुखों के द्वारा ही, उस आग के द्वारा ही बाहर होती है। तो आज हमारे जीवन जो है वेदी बनने के लिए बुलाए गए हैं हम सब। तो उस वेदी के बारे में लिखा गया है कि उसके बीच में एक जाली लगाई गई थी। वो जाली जो है वो खुदा के वचन को दर्शाती है। जब बलि जो होती थी उस वेदी के ऊपर जलाई जाती थी, और राख के साथ जो मांस जो पूरा जलता नहीं था, वो जाली में क्या हो जाता था? जाली उसको क्या कर लेती थी? रोक लेती थी। फिर उसको दोबारा से उसको क्या किया जाता था? जलाया जाता था। तो ये जाली जो है ये खुदा के कलाम को दर्शाती है। इब्रानिया 4:12 में लिखा गया है, पढ़ेंगे। क्यों जो परमेश्वर दा बचन जिਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से, हर एक दो तारी तलवार से क्या है? बहुत चोखा है, बहुत ही चोखा है। और प्राण और आत्मा को, प्राण आत्मा और गांठ गांठ और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके, गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है? जांचता है। ये वचन की जाली लगती रहेगी। अंदर मांस जो है ये शरीर की इच्छाओं को दर्शाता है। तो फिर जब तक इच्छाएं अंदर रहेंगी, जाली लगेगी, वचन लगेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत कड़वा वचन है, वो वचन लगेगा, वो जाली लगेगी, वो बार बार वो जाली रोक लेगी। वचन आएगा, उसको रोकेगा, अंदर से इच्छाएं खत्म होगी, जलकर राख होंगी। तब तक वो असल बन नहीं सकते, तब तक वो असल को ले नहीं सकते। असल को लेने के लिए जो खुदा ने आपके साथ वायदे किए हुए हैं, जिस बुलाहट से आपको बुलाया गया है, जो चोन आपकी हुई है, उसी के मुताबिक तैयार होना है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं निशाने की ओर क्या करता चला हूं? दौड़ा चला जाता हूं। उसका ध्यान अपने निशाने की ओर था कि किस बुलाहट से मुझे बुलाया गया है, क्या खुदा की योजना मेरे जीवन से है। उसने इधर उधर नहीं देखा। वचन तो वो सुना रहा था, लेकिन अभी भी उसका ध्यान अपने असल निशाने की ओर था कि उसका असल निशाना क्या है, उसकी असल बुलाहट क्या है, उसकी असल चोन क्या है, उसकी ओर उसका ध्यान था। वो दौड़ा चला जा रहा था उस निशाने की ओर कि मैं उसी के मुताबिक ही क्या हो जाऊं, तैयार हो जाऊं, उसी के मुताबिक ही मैं खड़ा हो जाऊं, मैं उसी मंजिल तक पहुंच जाऊं, उसको प्राप्त करूं। तो आज एक एक जन ने अपने अंदर की इच्छाओं को वचन के मुताबिक काटना है। अपने अंदर से वचन उसके अंदर से काटेगा, वचन को पढ़ना नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन उनके जीवनों में वचन के खाली स्थान है। कुछ वचन को वो मान लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। तो वचन को छोड़ना नहीं है, एक एक वचन को अपने जीवन में लेना है। आज जब सृष्टि की रचना की गई थी, वचन के द्वारा की गई थी। यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर थे तो वचन के द्वारा ही वो सब काम किए गए। अंधे देखते थे वचन के द्वारा, लंगड़े चलते थे वचन के द्वारा, मुर्दे जिंदा किए गए वचन के द्वारा। तो इसमें लिखा गया है कि जब न्याय होगा तो वो भी किसके द्वारा होगा?
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। एक है ये वचन, एक है तुम्हें दोषी ठहराने वाला ये वचन। तो इसका मतलब आप खाली स्थान छोड़ रहे हैं, बीच बीच में से वचन छोड़ रहे हैं, उसको अपने जीवन में कड़वा समझते हैं, वही वचन आपको काटेगा, वही आपको तैयार करेगा। इस जाली ने तब तक बीच में काम करना है जब तक आप पूरी तरह राख नहीं बन जाते। यशायाह ने कहा, यशायाह 8 बाब उसकी 3 आयत, यशायाह ਭਾਈ ਸਯੂਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿਹਰਾ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਿਮੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇ। 3 और सयून के विलाप करने वालों के सर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे। ਭਾਈ ਸਯੂਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿਹਰਾ। सुबह राख, सेरा कब बंधेगा? पहले आपको राख बनना है। तो अभी मांस कच्चा है, अभी पूरी तरह जला नहीं है, अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, उसको जलना है। वो जाली लगेगी, वचन की जाली लगेगी, रोकेगी। राख की जगह सेरा और ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਿਮੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ उदासी के ਸਰੋਪਾ आत्मिक, ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। उदासी का आत्मा की जगह उस्तत का स्वरूपा। तो सोग जब जीवन में होता है उसके स्थान पर ਨਿਮੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। नहीं, दूसरी लाइन, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ। सोग करने वालों के लिए खुशी का, हर्ष का तेल होगा। तो इसका मतलब है कि जाली का लगना, जाली का बीच में वेदी के रखना, आज एक एक इंसान को वचन के मुताबिक बनना है। फिर उस वेदी के बारे में लिखा गया था कि उस वेदी के 4 सींग थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा लूका 1:69, लूका 1 बाब ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उदार का सींग निकाला। अपने सेवक दाऊद के घराने में अपने लिए क्या निकाला? उदार फिर से। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उदार का सींग निकाला। हमारे लिए दाऊद के घराने से उदार का सींग, मुक्ति का सींग। ये 4 सींग जो थे वेदी के ऊपर, ये धरती के चारों दिशाओं में हमारे प्रभु यीशु मसीह की मुक्ति को दर्शाते हैं। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह उदार का सींग बने, तो आपने भी उदार का सींग बनना है, मुक्ति का सींग बनना है। तो आपके द्वारा मुक्ति लोगों के जीवन में आएगी। लेकिन वो आएगी कैसे? कैसे आप मुक्ति का सींग बन सकते हैं? कैसे आप उदार का सींग बन सकते हैं? कैसे आपके द्वारा मुक्ति आएगी? पहले वेदी जैसे वो सखना, वो खोखली बनाई गई थी, पहले आपको शून्य होना है, फिर उसके बाद वचन के मुताबिक ढलना है। जब तक आप वचन के अंदर नहीं आएंगे, वचन से अलग होकर आप कुछ भी कर नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप मुझसे अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते, वचन से बाहर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या थे? वो वचन थे। वचन देहधारी हुआ, वचन के द्वारा सब कुछ रचा गया, वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया, वचन के द्वारा सब कुछ तैयार किया गया। वचन के बिना कुछ भी रचना
नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि उधार का सींग चारों और धरती की चारों कोनों में वो प्रभु यीशु मसीह उधार का सींग बने। आपको भी धरती के शोर तक खुदा के गवाह बनना है, आपको भी वो उधार का सींग बनना है। तो कैसे बनेंगे? पहले अपने आप को शून्य करना है, पहले अपने आप को खुदी से बाहर निकालना है, हर तरह के घमंड से बाहर निकालना है, हर तरह की बुरी लालसाओं से बाहर निकालना है, हर तरह की अपनी इच्छाओं से, शारीरिक कामनाओं से बाहर आना है, और उसके बाद पूरी तरह राख बन जाना है। राख की जगह पर आपको क्या बांधा जाएगा? सेरा बांधा जाएगा, आपको ऊंचा किया जाएगा, आपको इस्तेमाल किया जाएगा। आपके अंदर वो ज्ञान होगा, वो प्रकाश होगा, वो आग भर दी जाएगी। आप पहले शून्य होंगे, फिर आप मुक्ति का सींग बन सकते हैं, उधार का सींग बन सकते हैं। तो लिखा गया, पतरस और पौलुस ने अपने जीवनों के तजर्बे लिखे कि जो दुख उठाते हैं। पहला पतरस 5 बाब उसकी 10 है। ਅਤੇ परम कृपालु परमेश्वर जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। फिर से, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर, आप ही तुम्हें सिद्ध और क्या करेगा? स्थिर और बलवंत करेगा। और बलवंत करेगा। दूसरा ग्रंथियां 4:17। क्यों जो साडा हौला जिहा कष्ट ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता और अनंत महिमा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो पतरस ने और पौलुस ने उन दुखों के बारे में बताया, ये वो महिमा हमारे जीवन में प्रकट करेगा। जो अति पवित्र स्थान में 2 किस्म की महिमा थी, वो क्रूबों की महिमा, वो शकीना की महिमा, वो हमारे जीवन में कब प्रकट होगी? जब हमारा दुख उठाना और खुदा की इच्छा को पूरा करना, हल्का सा क्लेश कितने समय का है? क्षण भर का, थोड़े समय का। प्रेरित यूहन्ना वो कहता कि उसने यीशु मसीह के वो दुखों में साझी हुआ। प्रकाशित वाक्य 1:9 में लिखा है, उसने क्या देखा? उसने उस महिमा को देखा। कौन सी महिमा? पढ़ेंगे 1:9। मैं यूहन्ना जो ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਵਿੱਚ जो यीशु विच है सांझी हां परमेश्वर विपता और राज और सबर जो यीशु मसीह में है, उसमें मैं क्या हूं? सांझी हूं, मैं भागीदार हूं, मैं उस विपता में सांझी हूं। हिंदी में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। यीशु मसीह के कलेश में मैं भागी हूं, धीरज में भी, उसके राज में भी। परमेश्वर के वचन और तो इसने क्या देखा जो उसके साथ दुखों में सांझी हुआ? प्रकाशित वाक्य की बात पहली और दूसरी आयत को देखेंगे। हाँ जी 21।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। फिर मैंने नए आकाश फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को और नई देखा। पृथ्वी को देखा। फिर दूसरी आए, फिर मैंने पवित्र नगर फिर पवित्र नगरी को, नई यरूशलेम नए को यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के स्वर्ग पास से परमेश्वर के पास से उतरते परमेश्वर के देखा। पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की है। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए क्या की गई है, श्रृंगार की गई है। उसने उस महिमा को देखा, उस स्वर्गीय यरूशलेम को देखा, उस पवित्र नगरी यरूशलेम को परमेश्वर से पास से उतरते हुए देखा जो श्रृंगारी हुई थी। तो इसका मतलब है वो दुखों में सहभागी हुआ। आप भी उस महिमा को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर अपने आप को उस दुखों में साझी करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आए अपनी सलीब को उठाकर आए। तो आज मसीह जीवन जो है वो सलीबी जीवन है। दुख उठा के दुआ करना है, दुख उठा के उसकी इच्छा को पूरा करना है, दुख उठा के, क्योंकि अपने आप को सारी लालसाओं से, सारी इच्छाओं से अपने आप को शून्य करना है, दास का रूप धारण करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नमूना छोड़ा, वो हमारे लिए आदर्श बन गए, वो हमारे लिए एक आदर्श बने और हमारे लिए एक नमूना छोड़ दिया। और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक वो रास्ता छोड़ा कि हम भी उन रास्तों पर चल सकें। तो वेदी बनना है, वेदी के बारे में लिखा गया है, पढ़ेंगे निर्गमन 29 बाब उसकी 37 है। सत दिन तक तू जगवेदी ਲਈ प्राश्चित करके ਉਹਨੂੰ पवित्र करी, सो ਉਹ जगवेदी अत पवित्र होवेगी ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ जगवेदी ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ पवित्र होवेगा। जो जगवेदी को छुए वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसको छूने से बीमारी से शिफा नहीं, साथ में पवित्रताई भी आती है। उसकी छू से पवित्रताई भी प्राप्त होती है। यीशु मसीह वेदी बने, हम सब ने वेदी बनना है, आपने वेदी बनना है। तो वेदी बनने के लिए पहले आपको शून्य होना पड़ेगा। अगर मूसा की तरह 40 साल आपने घूमना है तो फिर भी उसी स्थान पर आना पड़ेगा जिसके लिए खुदा ने बुलाया था, उसी मर्जी में आना पड़ेगा। घूम कर आए तो आना वहीं होगा। अगर पहले सीधे से मान लें, पौलुस के बारे में लिखा गया कि आज की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके मुकाबले में उसकी स्टडी थी। उसके बारे में लिखा कि गमली एल के चरणों में उसकी परवरिश हुई, उसकी स्टडी हुई, सबसे महंगी स्टडी। लेकिन जब खुदा ने उसको बुलाया वो सब कुछ छोड़कर, लहू और मांस से भी मशवरा नहीं लिया, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया और दुखों वाले जीवन को क्या कर लिया, अपना लिया। तो इसका मतलब उसने पहले से अपने आप को उन बातों से क्या कर लिया, अलग कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया उस आवाज को सुनकर। क्योंकि आवाज आई, हे सौलस तू क्यों मुझे दुख देता है। आज कितने चुने हुए उसको दुख दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी में चल रहे हैं, वो अपनी इच्छाओं में चल रहे हैं। खुदा का आत्मा उनसे शोकत हो चुका है, वो खुदा का आत्मा उनको उनसे ग्रंज हो चुका है। इस्राएली लोगों के बारे में लिखा गया है उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रंज किया और वो उल्टा ही उनका क्या बन गया, वैरी बन गया। इसलिए पौलुस ने कहा कि आत्मा को ना बजाओ, आत्मा को शौकत ना करो, उसको ग्रंज ना करो। पवित्र आत्मा सहाय के तौर पर दिया गया है कि आप उसकी आवाज को सुने। आप उसकी आवाज को नहीं सुनते, आप अपनी योजनाओं के मुताबिक चलते रहते हैं, आप अपनी इच्छाओं के मुताबिक चलते रहते हैं। पवित्र आत्मा ग्रंज हो जाता है, वो एक न एक दिन अपना काम करना छोड़ देता है, अन्य भाषा बोलना फिर बंद हो जाती है, फिर दुआ बंद हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अपनी इच्छा को लेकर चलने वाले एक
न एक दिन क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, उनका जीवन रुक जाता है। तो रुका हुआ जीवन जो है वो कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। आपकी मंजिल क्या है, आपका निशाना क्या है, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है इब्रानियां 10 उसकी 10 आयत और उसकी 14 आयत। ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਭੇਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किए गए हैं। इसका मतलब यीशु मसीह वो वेदी बन गए जिसको छूने से इंसान क्या होता है, पवित्र होता है। वो उसके अंदर से झूठ चला जाता है, गालियां चले जाती हैं, नशा चला जाता है, चुगली निकल जाती है, निंदा निकल जाती है, ईर्ष्या निकल जाती है, वो इलाही प्रेम से भर जाता है। यीशु का प्रेम उसके अंदर आ जाता है। वो सताने वालों को भी प्यार करेगा, दुख देने वालों के लिए भी दुआ करेगा। उसके अंदर वो मैल नहीं रहेगी, वो शून्य हो जाएगा। फिर उसको छूने वाला भी क्या होगा, यीशु मसीह को 14 पे पढ़ लेंगे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए क्या किया है, पवित्र किया है, सिद्ध किया है। तो आपके द्वारा भी सिद्ध किए जाएंगे लोग। आपने अपनी बुलाहट को पहचानना है। जब तक आप अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं तो आपके द्वारा आने वाले भी इच्छाओं में चलेंगे। वो ये मत भूलें कि वो पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपका जीवन पवित्र नहीं है तब तक आप दूसरों को कभी पवित्र नहीं कर सकते। आपको पहले पवित्रताई को लेना है, फिर आप दूसरों को पवित्र कर सकते हैं। पहले आपको वेदी बनना है, फिर आपके द्वारा दूसरे भी वेदी बनेंगे। आपको छूने वाले पवित्र हो जाएंगे, फिर उनको छूने वाले पवित्र हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको शून्य होना है। और वो वेदी के ऊपर जो चारों सींग थे, मुक्ति के सींग, जो यीशु मसीह धरती की चारों कोनों में मुक्ति का सींग बन गया। आपने मुक्ति का सींग बनना है। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार होना है, बहुत सारे लोगों ने छुटकारा प्राप्त करना है, बहुत सारी भीड़ों की भीड़ आपके द्वारा बचाई जाएगी। तो आप उद्धार का सींग बनने के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को शून्य कर दीजिए, अपने आप को बिल्कुल दास का रूप, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए दर्श बने। यीशु मसीह ने कहा आज यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 38 है, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰਗੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपनी भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से क्या करा हूं, उतरा हूं। तो इसमें लिखा गया है कि धरती की नींव रखने से पहले जो आपके नाम उस पोथी में लिखे गए थे, तो इसका मतलब है कि ये जो योजनाएं हैं, आपको बुलाने की योजनाएं, चुने जाने की योजनाएं, खादम बनाने की योजनाएं, ये आज नहीं बनी है। ये धरती की नींव रखने से पहले उसकी योजनाएं हैं। आपके नाम वहां लिखे गए थे। तो आपको अपनी बुलाहट को पहचानना होगा। आपकी बुलाहट क्या है, आपको अपने अंदर उस पहचान को लेना है। उसी के मुताबिक ही आपको क्या होना है, तैयार होना है, ताकि आप दूसरों के लिए क्या बन जाएं, वेदी बन जाएं। तो आज ही अपने आप को शून्य कर दें, अपने आप को खाली कर दें, अपने आप को सखना कर दें, अपनी इच्छाओं से बाहर आ जाएं, अपनी मर्जी से बाहर आ जाएं, अपनी योजनाओं से बाहर आ जाएं, अपनी धार्मिकता से बाहर आ जाएं। पौलुस ने कहा उन्होंने अपनी धार्मिकता को कायम करके वो परमेश्वर की धार्मिकता से क्या हो गए, रहत हो गए। उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में नहीं लेते, वो लोग खुद भी मुक्ति का विरसा प्राप्त नहीं करते। इसीलिए उनके बारे में पौलुस ने कहा कि मैं इनके लिए दुआ करता हूं, इनको क्या मिल जाए, उद्धार मिल जाए, मुक्ति मिल जाए।
ये मुक्ति का विरसा प्राप्त करें, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अनख हो सकती है, आप बहुत अनखी हो सकते हैं, आप बहुत गैरत वाले हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारा आत्माओं का बोझ हो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से करोगे तो उसका कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। अपनी मर्जी को लेकर चलते रहोगे उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। जीवन एक न एक दिन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे से तो खुदा ने वादा किया था, मेरे को तो खुदा ने ऐसे कहा था, तो कहा था, लेकिन उसकी इच्छा में चलने के बाद ही वो सब क्या होता है, पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज उसकी इच्छा को ढूंढें। पवित्र आत्मा सहायक है, उसको सच्चाई का आत्मा कहा गया है। वो कभी झूठ नहीं कहेगा। वो आप घर में घुटनों पे आ जाएंगे तो वो बताएगा कि तेरे लिए सही क्या है, और वो सहायक आपको सही मार्ग पर लेकर चलेगा। और जैसे जिर्मिया ने कहा, रास्तों में खड़े हो जाओ, राहों में खड़े हो जाओ, अपने लिए पूछो कि आपके लिए अच्छा और सिद्ध राह कौन सा है। तो आपको भी पूछना होगा कि आपके लिए रास्ता कौन सा है। आए खुदा मुझे बता, तू मुझे किस रास्ते पर लेके जाना चाहता है, तू मेरे से किस तरह की सेवा चाहता है, कैसे चाहता है, किस तरीके से चाहता है, मुझ पर प्रकट कर। फिर खुदावन अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे। तो आज ही अपने आप को शून्य करें, अपने आप को शून्य करें, उधार का सींग बन जाएं, अपने आप को शून्य करें, उस महिमा को देखें जो महिमा आपके लिए रखी गई है, जो दलाल आपके लिए रखा गया है, जो प्रताप आपके लिए रखा गया है, उसको अपने जीवन में लें। वो आपके लिए है, आपका खुदा है, आपका इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है, वो देख रहा है। आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटी, लौटिया। वो कह रहा है, आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटी, तू कहाँ है, तू लौटिया, तू लौटिया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आज पवित्र आत्मा से पूछे, खुदा से पूछे कि मेरे जीवन से तेरी क्या मर्जी है, वो प्रकट करेगा, वो बताएगा। फिर उसकी इच्छा में खड़ जाएं, उस वचन में खड़ जाएं, उसको अपने जीवन में लें, ताकि आप उधार का सींग बन सकें, ताकि आप वो वेदी बन सकें जिसको छूने से दूसरे पवित्र हो जाएं। आपकी शो से दूसरे छुड़ाए जाएं, आपकी शो से बीमार चंगे हो जाएं, आपकी शो से दूसरे उधार पाएं, आपकी शो से दूसरे परेशानियों से छुटकारा पाएं, आपकी शो से ओ डिप्रेशन में फंसे हुए लोग आजाद हो जाएं, आपकी शो से वो चिंताओं में फंसे लोग आजाद हो जाएं, आपकी शो से वो शांति पवित्र आत्मा का आनंद प्राप्त करें, आपकी शो से उनके अंदरों जीवनों में, उनके घरों में खुशी आनंद आ जाए। तो आपने वो बनना है जिसको छूने से उद्धार प्राप्त होता है, पवित्रता प्राप्त होती है। तो अपनी बौलाहट को पहचाने, अपने आप को शून्य करें, अपनी इच्छाओं को खत्म करके उनको राख बना दें, ताकि आपको आपका खुदा खड़ा करे, उस बल के साथ खड़ा करे जिस बल के लिए आप चुने गए हैं, जिस बल के लिए आप बुलाए गए हैं, जिस बल के लिए आपकी चोन हुई है। तो आज से ही अपने जीवनों में ये गौर करें कि आपका खुदा क्या चाहता है। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में होंगे।